नमस्कार, मेरा नाम है अभयराज और निष्पक्ष दिव्य संदेश की यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते रोज मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना उन पर कटाक्ष करके कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। खड़गे ने कहा था कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। उन्होंने भाजपा को संबोधित करते हुए कहा कि उनके नेता सफ़ेद कपड़े पहने या अगर वे सन्यासी हैं तो गेरुआ कपड़े पहने और राजनीति से बाहर हो जाएं। खड़गे के इस बयान का सीधा अर्थ यह लगाया जा रहा है कि कांग्रेस कह रही है कि गेरुआ और भगवा वस्त्र यानी साधु के कपड़े पहनने वालों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। दरअसल कांग्रेस का इतिहास रहा है कि पार्टी में मुल्ला और मौलाना अगर होते थे तो साधु और संतों को भी पर्याप्त सम्मान मिलता रहा। शायद यही कारण रहा कि मुस्लिम लीग के सामने हिंदुओं की पार्टी के रूप में कांग्रेस को मान्यता दी गई। आज़ादी के बाद आरएसएस और जनसंघ के मेन स्ट्रीम में न आने का यही कारण रहा कि कांग्रेस अपरोक्ष रूप से एक हिंदू पार्टी ही बनी रही। जैसे जैसे पार्टी वामपंथी होती गई और पार्टी की छवि हिंदू विरोधी बनती गई और बीजेपी ने उसकी जगह ले ली। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेस खुद को एंटी हिंदू साबित करके क्या अपना नुकसान कर रही है, आइए समझते हैं। 2014 में कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई तो पार्टी ने हार के कारणों की समीक्षा के लिए सीनियर नेता ए.के. एंटनी को समीक्षा करने के लिए कहा। एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि कांग्रेस की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसकी छवि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टी का बन गई है। मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की अंधश्रद्धा का परिणाम यह हुआ कि पार्टी को लगातार पराजय का मुंह देखना पड़ा है। भाजपा ने हिंदुत्व के अपने पारंपरिक हथियार से न सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित की बल्कि आगे की राह भी आसान करती रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों के पहले भी ए.के. एंटनी ने कांग्रेस के लिए हिंदू वोटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया था, पर किसी ने गौर नहीं किया। सोनिया और राहुल की कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक पार्टी का पलड़ा हिंदू के पक्ष में थोड़ा झुका रहता था, पर सोनिया गांधी के नेतृत्व में मुसलमानों का पलड़ा थोड़ा अधिक झुक गया। राहुल गांधी के कट्टर समाजवादी विचार कोड में खाज की तरह बन गए हैं। इस बीच कई बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मंदिरों के दौरे किए। राहुल गांधी अपनी जनेऊ और गोद को भी पब्लिक के सामने लाए, पर सफलता नहीं मिली, क्योंकि इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कई लोगों ने ऐसे बयान दिए जिसके चलते सॉफ्ट हिंदुत्व के लिए किए गए प्रयासों का पलीता लग गया। आज़ादी के पहले की बात हो या बाद की, कांग्रेस कभी साधु संतों से खाली नहीं रही। अपने समय के सभी बड़े साधु संतों का आशीर्वाद कांग्रेस को प्राप्त होता था, कभी पार्टी के बाहर से तो कभी पार्टी के नेता के रूप में। पार्टी साधु संतों से दूर कभी नहीं रही। इतिहास जानता है कि इंदिरा गांधी के हर फैसले में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की भूमिका होती थी। इसी तरह कभी पार्टी पर चंद्रस्वामी का भी प्रभाव था। स्वामी अग्निवेश से लेकर जयंत सरस्वती तक का पार्टी पर गहरा प्रभाव होता था। पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य जे.बी. कृपलानी तो सक्रिय कांग्रेसी ही थे। चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस ने समय समय पर इनका लाभ उठाया। अयोध्या जीतने के लिए तो पार्टी ने एक दूर कांग्रेसी रह चुके समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव को हराने के लिए एक भगवाधारी संत बाबा राघव दास को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव तक लड़वाया। इतना ही नरेंद्र देव को चुनाव हराने के पार्टी के बड़े नेता अयोध्या पहुंचे और यह साबित किया गया कि नरेंद्र देव नास्तिक हैं। राजीव गांधी की मौत के बाद धीरे धीरे पार्टी पर वामपंथियों का वर्चस्व हो गया। दुर्भाग्य से सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरी तरह वामपंथियों को चंगुल में हैं। इसके बावजूद 2019 में कांग्रेस ने लखनऊ कल्की पीठ के आचार्य प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया। इसके अलावा भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुई भगवाधारी साध्वी सावित्री बाई फुले को बहराइच से मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साधुओं पर खड़गे की टिप्पणी पर कांग्रेस से सवाल किया कि क्या वह मौलाना और मौलवी के बारे में कभी ऐसा कहेंगे। दरअसल हिंदू साधु संतों के बारे में टिप्पणी करना किसी भी कांग्रेसी के लिए आसान है, पर क्या वो ये ही बात मुल्ला मौलवियों के बारे में कह सकते हैं। कांग्रेस में तमाम ऐसे नेता हैं दूसरे धर्मों में रिलीजियस पदों को धारण करते हैं और उनके बारे में बोलने की किसी के पास हैसियत नहीं है। सरदारों की धार्मिक संस्था मेन स्ट्रीम की राजनीति में है। क्या खड़गे कभी एक शब्द उनके बारे में बोल सकते हैं?
ईसाइयों और मुसलमानों के तमाम धार्मिक पदों को धारण करने वाले लोग कांग्रेस में हैं, पर उनके बारे में खड़गे सपने में नहीं बोल सकते हैं। बस इसी के चलते बीजेपी खड़गे जैसे नेताओं के बयान पर खेल जाती है। जनता को ये सोचने की मजबूर कर देती है कि कांग्रेस हिंदुओं के बजाय मुस्लिम और अन्य धर्मों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती है। मल्लिकार्जुन खड़गे को यह समझना चाहिए कि आज की तारीख में भी कांग्रेस की छवि जिन राज्यों में हिंदू पार्टी की है वहां उसका प्रदर्शन बेहतर है, और इतना ही नहीं, उन राज्यों में बीजेपी कई सालों से घुस भी नहीं पा रही है। देश में पंजाब और केरल 2 राज्य आज भी ऐसे हैं जहां हिंदुओं का वोट कांग्रेस को जाता है। इन राज्यों में कांग्रेस राजनीतिक दृष्टि से भी इस तरह का व्यवहार करती है जिससे हिंदू उससे नाराज ना हो जाएं। जैसे केरल में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने कभी भी सीएए के विरोध में आवाज़ बुलंद नहीं की। प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बार बार कांग्रेस को चैलेंज करते रहे कि वो सीएए पर क्यों नहीं बोल रही है। इतना ही नहीं, वायनाड में जब राहुल गांधी ने रैली की तो मुस्लिम लीग, जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी थी, उसे दूर रहने को कहा गया ताकि हिंदुओं के बीच बीजेपी अपनी पैठ न बना ले। पंजाब में भी हिंदुओं का वोट कांग्रेस को ही जाता है। बीजेपी लगातार हिंदुओं के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, पर सफल नहीं हो पा रही है।